इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ सब ठीक करेगी। जिंदल साहब कहाँ चले गए? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। मैंने तलाक के नए कागज बनवा दिए। अब आप इन पेपर्स पे साइन करके ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। आपने पूछा था ना आप पर भरोसा है या नहीं, बस वही भरोसा करने की सजा है। हमारे बीच में ना कोई रिश्ता था, ना है और ना ही रहेगा, इसलिए मेरी पत्नी होने का नाटक अब तुम बंद करो। अब आप लोगों को ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। अरे भाई और भाभी ने क्या शानदार नाटक किया है सबके साथ। अब तुम देखना आगे क्या होता है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। बस बहुत हो गया ये सब, अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है गुड्डन। पर ये क्या है जिंदल साहब? ये एक जाल है अंगद के साथी को रंगे हाथों पकड़ने का। डियर अंगद, तुमने अक्षत जिंदल के साथ जो भी किया है मुझे सब पता है। अपनी खैर चाहते हो तो जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। फैसले की घड़ी आ गई है अंगद, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ये दुर्गा जी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। जूस इतना कड़वा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने इसमें शराब मिल। जिंदल साहब हमें है ना अंगद जी को बस शराब पिलाई, उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप अपने मुंह से अपने सभी साथियों के नाम बोल रहे। मुझे गुड्डन से शादी करनी है ना तो भाई को मारना होगा। बहुत नाच लिया दुर्गा जी के इशारों पर। एक मिनट, कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? किसने बुलाया आपको? इन लोगों को मैंने बुलाया भाई। मैंने जो भी गलतियां की है उसके बाद मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मेरी असली जगह पागल खाने में है। गुड्डन भाभी, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हो सके तो इस पागल को माफ कर दीजिएगा, यही मेरे पापा का प्रायश्चित होगा। रुकिए, इस सब की कोई जरूरत नहीं है अंगद जी। आपने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया, और जिस तरह से सब हुआ उससे तो साफ जाहिर है ना कि आपकी दिमागी हालत का फायदा उठाया गया। और असली प्रायश्चित सब कुछ छोड़कर जाने में नहीं होता है, अपनी गलती का एहसास करने में होता है। गुड्डन भाभी आप कितनी अच्छी है, ये सब होने के बावजूद आपने मुझ में अच्छाइयाँ देखी। अंगद जी उठिए ना, क्या कर रहे हैं आप? और अच्छाइयों के साथ साथ आपने मुझ में एक उम्मीद भी देखी। लेकिन मैं इस प्यार के, इस परिवार के, इन रिश्तों के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। जिंदल साहब बोलिए ना कुछ। इन्हें अपने आप को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है, और अगर इनका फायदा उठाया गया तो इसमें इनकी गलती तो नहीं है ना। रोकिए ना इन्हें।
गुड्डन सही कह रही है। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है, बस ये काफी है। हाँ, अगर मैं पहले वाला अक्षय जिंदल होता तो तुम्हारे साथ वही करता जो तुम इस वक्त खुद के साथ करने जा रहे हो। लेकिन गुड्डन का तरीका ठीक है। सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, और फिर तुम तो मेरे छोटे भाई हो, कहीं नहीं जाओगे तुम। भाई, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी आंखों में आप जो भाई ढूंढते हैं ना, वो भाई मैं आपको बन के बताऊंगा। आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी मांगते हैं, पर आपके साथ आज यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। सबसे पहले हुई लड़का लड़की की पहली मुलाकात, ये फिर दोनों में बातचीत और थोड़ी सी जान पहचान, और फिर हो गई दोनों की शादी, और शादी के बाद दोनों के परिवार वाले आ गए। हमारे केस में तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है ना। अब है ना, आप इस ड्राइंग को देखकर बताइए ना कि हमारी समस्या का क्या समाधान है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जान पहचान यानी कि दोस्ती से होती है। चलिए फिर मिलाइए हाथ, अब से हम दोस्त। कबीर और ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या? बेटा वो पहले से ही नहीं मिलना चाहता था। ये वही ज़ारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो फिर वो तुमसे मिलने की आरज़ू क्यों रखेगी कबीर? मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। पर आपने मेरे लिए इतना स्ट्रेस क्यों लिया? I mean, आप सब जानती थी कि वो एक्सीडेंट मैंने किया है और धोखे से नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के किया था। तभी क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्राची की माँ की तरह रिया की माँ होती तो आज वो ऐसी नहीं होती। अपना पूरा नाम बताइए। शर्लिन खुराना। बहुत कुछ सीख चुकी है और बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि आपका मुकाबला किसी साधारण इंसान से नहीं, कि चुड़ैल से है। वर वधू की अंगूठियां लाई है। मेरी अंगूठी तो दी के पास है, पर दी है कहाँ? दड़ीलाल, बुला के ला अपनी घरवाली को। दिख नहीं रहा कैसे मजाक बन रहा है परिवार का? उसकी इन बचकानी हरकतों से ना सगाई नहीं टूटेगी। काका, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है काका। मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है ना संपू, वो मेरे आदमी बुझाएंगे। आज मल्हार की कोर्ट में पेशी है और साथ ही साथ उन दो बदमाशों की भी। और वो दो बदमाश मल्हार रानी के साथ क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानता है संपू। मल्हार जी, शान! बरसों बाद आई थी इन प्यार करने वालों की मिलन की बेला, पर जाने क्यों तकदीर को कुछ और ही है मंजूर। क्या अपनी किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शान और अस्मिता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां के मुंबई हनीमून स्पेशल का रोमांच भरा सप्ताह, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। वेदिका, तेरी छोटी बहन अवंतिका के लिए कोई रिश्ता मिला है। उन लोगों के आने से पहले तू मासी के घर चली जाना। पता नहीं कौन से जन्म का बोझ लेकर तू पैदा हुई है। पिछले जन्म पर तो मेरा कोई बस नहीं है ना माँ।
पुराने जन्म की अधूरी प्रेम कहानी क्या होगी इस जन्म में पूरी? वेदिका और साहिल के प्यार की नई दास्तान की क्या होने वाली है शुरुआत? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।